एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट या फिर एडिनोमायोसिस, ये क्या होता है? ये आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिलता है। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग, 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो चॉकलेट सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है, ये क्यों होता है, ये क्या होता है और इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है कि ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, ये क्यों होता है? तो क्या होता है, देखिए यूट्रस की जो होती है, गर्भाशय की 3 परत होती है। एक होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पैरामेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम वो होती है जो गर्भाशय के सबसे अंदर की परत होती है, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। वो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसके 2 काम है। एक तो क्या है कि जो बच्चा, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बच्चा जाकर वहाँ जहाँ चिपकता है, जिसे कहते हैं गर्भाशय की झिल्ली, वहाँ पर बच्चा जाकर चिपकता है, तो उसे वो है एंडोमेट्रियम। और जब हमें महीना आता है तो क्या होता है कि वो जो शेड होती है, जो निकलती है हर महीने ब्लड के साथ, वो होती है एंडोमेट्रियम। तो चॉकलेट सिस्ट में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, जो अंदर की गर्भाशय की झिल्ली है, वो वाला टिश्यू जो है वो क्या है, वो यूट्रस की जगह, मतलब जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ वहाँ तो है ही है, इसके अलावा कहीं और हो गया, इम्प्लांट हो गया, कहीं और सिचुएटेड हो गया, तो वो क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि अगर ये ओवरीज में चला गया, बहुत सारे कॉजेज है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी, बहुत सारी है कि थ्योरीज है कि ये कैसे होता है। तो क्या है कि सबसे पहले जो गर्भाशय की झिल्ली है वो कहाँ पर इम्प्लांट हो गई, अगर आपकी ओवरी में चली गई तो वो वहाँ पर क्या करेगी, चॉकलेट सिस्ट करेगी। अगर वो एडिनेक्सा, जो गर्भाशय के साथ की जगह है, वहाँ पर चली गई तो क्या करेगी, वो वहाँ पे एडिनेक्सल मास करेगी। और अगर वो ये जो एंडोमेट्रियम है वो ट्यूब में चलेगी तो वो ट्यूब ब्लॉक करती है। तो ट्यूब ब्लॉक में एक एंडोमेट्रियोसिस बहुत बड़ा रीज़न होता है। मतलब अगर 100% पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 50% पे जो केसेस होते हैं ट्यूब ब्लॉक के, वो एंडोमेट्रियोसिस होते हैं। उसमें क्या है कि वही जो गर्भाशय की जो झिल्ली है, जो जो एंडोमेट्रियम है, उसने क्या किया कि उसने ट्यूब में जाकर वो वहाँ पर इम्प्लांट हो गई और वहाँ पर उसने स्कारिंग कर दी। वहाँ पर वो जो हुआ, ब्लीडिंग वगैरह जो होती है, वो वहाँ पर उसने ट्यूब को बंद कर दिया। तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी मिलती है, ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम आता है, वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी क्यों मिलती है। तो एक तो ये होता है कि एंडोमेट्रियोसिस का ये चीज़ होती है कि भाई आपको इनफर्टिलिटी मिलेगी, ट्यूब ब्लॉक के केसेस मिलेंगे, चॉकलेट सिस्ट मिलेगी, कि भाई जो वो झिल्ली है वो कहाँ पर चली गई, आपकी ओवरीज में चली गई, तो उसने वहाँ पर जाके क्या कर दिया कि वहाँ पर सिस्ट बन गई। अब जैसे कि जब जब आपको महीना आता है तो ये जो होती है ना, जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या करती है, हमारे हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है। तो जैसे हमारे गर्भाशय के अंदर जो हमारे एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्स करती है, सेम वे में हार्मोन को रिस्पॉन्स कौन करता है, ये जो एंडोमेट्रियम जो अलग इम्प्लांट हुई है, ओवरीज में चली गई है, फैलोपियन ट्यूब में चली गई, एडिनेक्सल मास में चली गई है, वजाइना में चली गई है, तो ये सेम वे में हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करेगी। मतलब ईस्ट्रोजन को रिस्पॉन्स करेगी, ये प्रोजेस्टेरोन को भी रिस्पॉन्स करेगी। ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में ग्रो करेगी, अगर विड्रॉल होगा तो ये ब्लीड करेगी। जैसे हमें मेंसेस आता है ना, वैसे ही ये ब्लीडिंग करती है। तो जैसे आप देखते हैं चॉकलेट सिस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पर चॉकलेट जैसा एक मटेरियल भरा हुआ है, तो वो चॉकलेट नहीं है, वो क्या है कि जो ब्लीडिंग हो रही है। जैसे कि वजाइना के थ्रू क्या होता है कि जब हमें महीना आता है तो क्या होता है कि भाई जब महीना आया तो वो क्या निकल गया, भाई एक ऑरिफिस है, बाहर निकलने की जगह है, लेकिन आप ओवरी में देखिए सिस्ट कैसे बन गई, उसको निकलने की जगह तो मिल नहीं रही है। जब महीना आएगा, प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा, तो क्या होगा कि जब महीना आता है तो वो क्या करेगी, वो जो महीना निकल रहा है हमारा तो वजाइना के थ्रू निकल जाता है, ऑरिफिस से बाहर निकल जाता जो होता है, लेकिन जो कहीं फैलोपियन ट्यूब में है वहाँ पर ब्लीडिंग तो हो रही है, लेकिन उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वैसे ही सेम वे में क्या होता है, वही सेम वे में होता है ओवरीज में भी, कि वो निकल नहीं पाता है। तो वहाँ पर वो ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है हर महीने। जैसे आपको इस बार महीना आया तो थोड़ा सा टिश्यू है, बहुत बड़ा टिश्यू नहीं होता है, आपको महीना आया, फिर क्या हुआ, वो वहाँ पर कलेक्ट हो गया, फिर अगला महीना आएगा, फिर क्या होगा, वो वहाँ पर ब्लीड करेगा, वो टिश्यू जो होगा वो वहाँ ब्लीड करेगा, वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो एक कलेक्शन मटेरियल होता रहता है। फिर क्या होता है, इसका एक और आगे चल के इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि स्कारिंग करता है, वहाँ पर वो क्या करता है कि स्कारिंग करता है। तो ये चीज़ें होती है। वैसे ही अगर ट्यूब में अगर ये इम्प्लांट हुई है तो क्या होगा कि ये वहाँ पर भी स्कारिंग करेगी, फिर क्या होगा, ट्यूब जो होंगी वो बंद हो जाएंगी। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि उनको चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम है, साथ में जब हम HSG करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी ट्यूब भी बंद होती हैं,
क्यों होती है? क्योंकि वो जो टिश्यू है उनका वो ट्यूब में भी है कहीं ना कहीं, तो उसने क्या किया हुआ है कि उसने वहां पर स्कारिंग कर दी है, मतलब वहां पर एक क्या कहते हैं, जाले से बना दिए हैं आपकी भाषा में बोले तो। और तो इस वजह से क्या होता है, ट्यूब बंद हो जाती है, तो पेशेंट क्या हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि चॉकलेट सिस्ट या फिर एंडोमेट्रोसिस क्यों होता है, मतलब क्या है, जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है वो गर्भाशय के अलावा कहीं और सिचुएटेड हो जाए, कहीं और इम्प्लांट हो जाए, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एंडोमेट्रोसिस। अब ये क्या है, ये होता क्यों है? देखिए बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो बताई गई हैं। कुछ तो होता है कि हाँ ये बाय बर्थ होता है कि ये जो टिश्यू जब आपका बच्चेदानी बन रही तो ये टिश्यू कहीं से वहाँ आ गया। एक और थ्योरी होती है कि जैसे कि देखिए क्या है, आप ना एक्सरसाइज के लिए हम मना करते हैं, जब आपका मेंसेस आता है रेट्रोग्रेड स्पेल बोलते हैं हम, कि भाई आपको मना करते हैं कि आपको कोई योगा प्राणायाम ड्यूरिंग मेंसेस नहीं करना, जिम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी है। कि क्या हुआ कि अगर आपने कोई योगा वगैरह कर लिया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आपने कोई योगा वगैरह कर लिया तो क्या होगा कि वो जो है मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो बैक फ्लो चली जाएगी, मतलब पीछे की तरफ चली जाएगी। आपको निकलना तो सीधा सीधा चाहिए, लेकिन आप योगा कर रहे हो, बहुत सारे आसन होते हैं वो आप कर रहे हो, तो क्या होगा, वो बैक फ्लो चली जाएगी। अगर वो बैक फ्लो चला गया, ब्लड पीछे की तरफ चला गया, तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वो ओवरीज में जाएगा। इसलिए क्या होता है कि सभी लोगों को, गर्ल्स को मना किया जाता है, फीमेल्स को मना किया जाता है कि जब आपका मेंसेस हो तब आपको सिंपल आपको वॉक करना है, वॉक करो, लेकिन कोई भी आसन योगा टीचर्स होते हैं वो भी मना करते हैं कि ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग पीरियड आपको जो ये है ये योगा या एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि बैक फ्लो होने का बहुत चांसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के। तो उसके साथ जो एंडोमेट्रियम जो शेड ऑफ होने वाली है, जो आपकी बॉडी से बाहर निकलने वाली है, वो क्या हो गई, वो वापस चली गई। वो कहाँ चली गई, थ्रू क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब टू ओवरीज चली गई, तो वहां पर वो जाके इम्प्लांट हो गई अगर, तो फिर वहां से क्या होगा, फिर वही अगले जब भी महीना आपको आएगा तो वो वहां से, बहुत सारी और भी थ्योरीज होती है। कोई आपकी सर्जरी हुई है, तो अगर आपकी यूट्रस की सर्जरी हुई है उस टाइम पे क्या हुआ कि वही वो टिश्यू वहां से हटके कहीं और सूचर हो गया, कहीं और, मतलब डॉक्टर ने आपकी सूचरिंग कर रहे हैं तो वहां से एक टिश्यू आया और वो सिल गया वहां पर, तो क्या होगा, वो भी फिर वो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब भी आपका महीना आएगा तो वो वाला जो टिश्यू वहाँ इम्प्लांट हुआ है तो वो भी वहां पर क्या करेगा, ब्लीड करेगा। अब क्या है कि आपको जो है ये जो चॉकलेट सिस्ट है, एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस भी यही एक एंडोमेट्रोसिस का एक चीज़ है। जैसे चॉकलेट सिस्ट क्या होती है, अगर ये एंडोमेट्रियम वाला टिश्यू ओवरी में इम्प्लांट हो गया, ओवरी में ब्लीडिंग हो रही है, फिर कलेक्ट हो रहा है ब्लड, तो उसको कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। और अगर यही टिश्यू मायोमेट्रियम में, मतलब गर्भाशय की जो मसल वाला लेयर है वहां पर जाकर इम्प्लांट हो गया, तो उसे कहते हैं एडिनोमायोसिस। मतलब चीज़ें सेम ही हैं, ट्रीटमेंट भी सेम है, चीज़ें सेम है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो नहीं करनी है। तो एंडोमेट्रोसिस एक है वास्ट टर्म, चॉकलेट सिस्ट उसके अंदर आता है, क्योंकि अगर वो ओवरी में है तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। और जो अगर ट्यूब में चला गया तो वही ये स्कारिंग करा और आपकी ट्यूब बंद करेगा ये, और अगर ये आपकी मायोमेट्रियम में चला गया तो ये एडिनोमायोसिस करेगा। अब क्या है जो आपको नहीं करना, आप जैसे क्या है ट्रीटमेंट लेते हैं। अब अगर आप फर्टिलिटी के लिए ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो सिम्टम आता है, दो सिम्टम्स आते हैं मेनली। अगर आप अनमैरिड हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपको पेनफुल मेंसेस होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत पेनफुल मेंसेस, सीवियरली पेनफुल होता है। मतलब ये डायग्नोसिस समटाइम्स ऐसे होता है कि भाई फीमेल है, उसको बहुत पेन हो रहा है, इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, दर्द नहीं बंद हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाया तो क्या हुआ, उसमें चॉकलेट सिस्ट आई है या फिर एंडोमेट्रोसिस आया, ये होता है। दूसरा ये इनफर्टिलिटी आती है, क्योंकि क्या है बहुत सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, तो चॉकलेट सिस्ट है तो एग में प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या होता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनमें क्या हुआ, स्कारिंग हो गई है, तो वो बंद हो गई हैं। तो जब वो बंद हो गई हैं तो फिर क्या होगा कि आपको महीना नहीं आएगा। अब क्या है इनका ट्रीटमेंट, जैसे क्या होता है कि जब आप दिखाते हो तो 21 दिन की टैबलेट्स आपको डॉक्टर्स देते हैं जब आपका ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि वो क्या आपका महीना एक तरह से बंद करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स एक्चुअली दी जाती हैं कि वो क्या करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एंडोमेट्रियम को पतला करता है, पतला करता है, पतला करता है। तो जो टिश्यू जो आपका है, जो टिश्यू है जो आपका ओवरी में है, वो वहाँ पर उसकी थिनिंग हो रही है, वो पतला हो रहा है, तो मतलब ब्लीड वहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का एक दूसरा एक साइड इफेक्ट कहाँ आ रहा है, आपकी फर्टिलिटी पे, क्योंकि वो जो आपकी गर्भाशय की झिल्ली है जो इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए,
वो भी पतली हो रही है। तो क्या होगा, आपका चॉकलेट सिस्ट तो ठीक है कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन क्या है, आप इनफर्टाइल हो रहे हो, क्योंकि 21 दिन की जो टैबलेट हैं वो जो आप खा रहे हो वो आपका ओव्यूलेशन रोकेंगी, वो आपका क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम को पतला करेंगी, एंडोमेट्रियम को खत्म करेंगी। जब एंडोमेट्रियम को खत्म करेंगी, इसका मतलब क्या है कि आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। क्या है, क्योंकि वो क्या है कि चिपकने के लिए एक थिकनेस जरूरी है, 8 to 10 mm हम बोलते हैं कि वो थिकनेस एंडोमेट्रियम की, गर्भाशय झिल्ली की मोटाई परत जो है वो 8 से 10 mm होनी चाहिए। लेकिन जब आप 21 दिन की गोलियां खाते हैं तो क्या होता है कि वो जो परत है वो पतली होती चली जाती है। तो क्या होगा कि आपकी इनफर्टिलिटी फिर जो होती है वो इसमें आती है, चॉकलेट सिस्टम में फिर इनफर्टिलिटी आती है कि भाई एंडोमेट्रियम तो पतली हो गई है आपकी, तो उस वजह से क्या होता है कि आप फर्टाइल नहीं होते। और फिर ट्यूब ब्लॉक का तो केस है ही है कि वो जो आपकी जो ट्यूब्स हैं वो तो बंद हैं आपकी। तो ये है कि आपको क्या करना है, अगर आपको एंडोमेट्रोसिस है तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करने हैं। जो ईस्ट्रोजन जितना जाएगा, मतलब ये कि आप डाइटरी इस चीज़ पे जाओ, ईस्ट्रोजन जितना जाएगा वो उतना ही एंडोमेट्रियम को पतला मोटा करेगा और वो आपको ब्लीड करेगा। बेटर है कि आप 21 दिन की गोलियां खाएं, उससे बेटर है कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लें, जिससे कि क्या हो कि आपकी जो एंडोमेट्रोसिस है वो ठीक हो जाए, नेचुरली ठीक हो जाए। 21 दिन की गोलियां आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देंगी, फिर आपको IVF के लिए जाना पड़ेगा। और IVF में भी सबसे, जो IVF है उसमें भी सक्सेस रेट सबसे कम जो होते हैं वो एंडोमेट्रोसिस में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वही है कि आपको अगर इम्प्लांटेशन बाहर से, मतलब आपको बाहर से आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन तो एंडोमेट्रियम में होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो पतली कर दी गई है, तो बेबी जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं करता है। तो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करने हैं, सोया प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल बंद करने हैं, और आपको एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है। और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जो आपकी फर्टिलिटी को भी ठीक करती हैं और आपकी जो चॉकलेट सिस्ट है उसको भी ठीक कर देते हैं। नेचुरली आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। और आयुर्वेद में उत्तरबस्ती है ही जो आपकी ट्यूब खोलती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट है उसका, बहुत अच्छा। एंडोमेट्रियोसिस के बहुत पेशेंट होते हैं जिनकी ट्यूब बंद होती है और बहुत ईजीली खुल जाते हैं, ये नेचुरली आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये जो आज का वीडियो था ये था एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। थैंक यू सो मच।